बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, मैं हकीम फुरखान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कब्ज़ के मुतल्लक़ है। कब्ज़ की अलामात, इसकी वजूहात और अलामात जो हैं और इसका जो मुजर्रब तरीन इलाज है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आज आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, कब्ज़ जो है उसमें या तो खाना बिल्कुल आता नहीं है, ज़्यादा जो दायमी कब्ज़ होती है, या पखाना आता है तो बड़ी देर से आता है, ज़्यादा देर जो है वो बैठना पड़ता है। तो इससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। कब्ज़ दो तरह की होती है। इसमें एक दायमी कब्ज़ होती है और एक जो है वो आर्ज़ी कब्ज़ होती है। आर्ज़ी कब्ज़ जो है वो खाने पीने की से भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है, लेकिन जो दायमी कब्ज़ होती है इसका इलाज करना पड़ता है। तो कब्ज़ जो है ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो सबसे पहले नंबर पर तो हम ये देखेंगे कि कब्ज़ होती क्यों है, जो इसकी अलामात हैं वो क्या हैं, और जब हमको इसकी अलामात का पता चल जाएगा कि हमको या किसी भी मरीज़ को कब्ज़ है लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से उसका मुकम्मल इलाज होगा। नहीं तो क्या होता है, कब्ज़ की मेडिसिन खाते रहते हैं, कब्ज़ की मेडिसिन ले ली, आराम आ गया, फिर ले ली, फिर आराम आ गया, तो ऐसे जो है वो मेडिसिन चलती रहती है। लिहाजा ये एक मुस्तकिल इलाज नहीं है। मुस्तकिल इलाज जो है कब्ज़ का, वो पहले नंबर पर उसकी जो अलामात हैं वो ढूंढनी पड़ती हैं। जो उसकी वजूहात होगी, जब वो मिल जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मसला आसान हो जाता है। तो कब्ज़ जो है बाज़ औक़ात ज़्यादातर बलगमी मवाद जो है वो जिस्म में आने से भी कब्ज़ का मसला पैदा हो जाता है। जो देर हज़म चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, उससे भी कब्ज़ की शिकायत बन जाती है। उससे जिस्म के अंदर सुद्दे जो हैं वो बन जाते हैं, जिस वजह से दायमी कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा जो तुर्श चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये मसला होता है। खून की कमी की वजह से भी ये मसला आ जाता है। इसी तरह जिगर और असाब की कमज़ोरी, मोटापे का मसला, बवासीर की शिकायत, इसी तरह रहम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से भी ये कब्ज़ का मसला बनता है। तो सबसे जो मेन वजूहात है इसकी, वो आंतड़ियों की खुश्की होती है। जो आंतड़ियों के अंदर लबलबा होता है, वो लबलबा जो होता है वो कम हो जाता है। जब वो कम होता है तो उस वजह से भी जो है कब्ज़ की ज़्यादा शिकायत बन जाती है। तो इस वजह से जो है वो पखाना खारिज नहीं हो पाता, और कब्ज़ की वजह से बहुत सारे मसले जो हैं, बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि सर में अक्सर ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है, और मरीज़ का जो है वो चेहरा ज़र्द हो जाता है, उसकी सेहत जो है वो नहीं बन पाती, और बहुत सी अलामात जो हैं दिमागी तौर पर भी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए कब्ज़ का जो है वो इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कब्ज़ होगी तो उससे एक तो खून नया नहीं पैदा होगा, खुराक हज़म नहीं होगी, और जो खुराक अंदर है वो जब तक गलेगी, सड़ेगी, और उससे जो जहरीले मादे खारिज होंगे वो जैसे ही जिस्म में जाएंगे, हमारा जिगर जो है उनको एक्सेप्ट करेगा, तो फिर क्या होगा कि और ज़्यादा मर्ज़ें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए कब्ज़ का इलाज जो है वो सबसे पहले नंबर पर करना चाहिए। तो जब कब्ज़ का इलाज होगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से महफूज रहेंगे। तो आइए इलाज की तरफ चलते हैं कि जो इसका मुजर्रब तरीन इलाज है वो क्या है। तो वो इलाज इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हम आपको बताते हैं, वो आज़माएँ, उनसे फ़ायदा हासिल करें। तो सबसे पहले नंबर पर जो इलाज है उसके अंदर हरड़ नंबर 1 2 तोले लेनी है, उसकी गुठली निकाल दें, और 1 तोला मुसब्बर जो है उसके अंदर, या सकमूनी या वलैती जो होता है वो उसके अंदर शामिल करें, पीस लें, उनको सफूफ़ करके पानी की मदद से गोलियां बना लें। तो ये गोलियां कब्ज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो जो खुश्की का मसला होता है, दायमी कब्ज़ जो है, आंतड़ियों के अंदर खुश्की हो जाती है, इसी की वजह से जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम पैदा होती हैं। तो इसके लिए आपने रोगन बादाम
اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ نوٹ فرمائیں: روغن بادام، کسٹر آئل اور شہد۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ہمارے مجربات میں سے ہیں اور ہم اپنے مریضوں کو کافی دیتے رہتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مریض جو ہیں اس میڈیسن سے کافی ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو کسٹر آئل آپ 5 تولے ڈالیں، روغن بادام جو ہے وہ بھی 5 تولے ڈالیں، اور شہد جو ہے وہ بھی 5 تولے ڈالنا ہے۔ یہ برابر وزن، اگر آپ نے پاؤ بنانا ہے، آدھا کلو بنانا ہے، تو ان کا وزن جو ہے تقریباً برابر ہونا چاہیے۔ تو ان کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں، اور جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے تو پہلے اس کو اچھی طرح مکس کریں، کیونکہ شہد جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، تو روغن جو ہوتے ہیں، روغن کسٹر آئل اور بادام جو ہوتا ہے یہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ذرا تھوڑی سی اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ جب ہم مکس کر کے استعمال کریں گے تو پھر یہ تینوں چیزیں ہی ہم استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو اس کو نیم گرم دودھ کے 1 کپ کے ساتھ جو ہے وہ لینا ہے، رات کو 1 سے 1.5 چمچہ۔ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو ان کو بھی آپ جو ہے وہ کم مقدار میں دے سکتے ہیں۔ تو اس میں تینوں ہی چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بے ضرر ہیں، ان کا نقصان نہیں ہے۔ تو جو دوسری ہم زیادہ تر میڈیسن کھاتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ قبض تو رفع ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے آپ ان روغنوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کسٹر آئل اور بادام روغن یہ بڑوں سے لے کے چھوٹے بچوں تک جس کو مرضی ہم دے سکتے ہیں، یہ تینوں ہی چیزیں جس میں شہد بھی شامل ہے، تو یہ سب کے لیے موافق ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں مہینے کے، 1.5 مہینے کے، ان کو قبض ہو تو کسٹر آئل ان کے پیٹ پہ مل دیتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسٹر آئل، روغن بادام اور شہد، یہ تینوں چیزیں بے ضرر ہیں، ان کا مرکب بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ نسخہ جو ہے یہ دائمی قبض کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو اس نسخے کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور اس کی مزید میں جو ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ان 3 چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر جو پرہیز ہیں وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں، جس میں چاول، گوشت، میدے کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی، دیسی گھی کا استعمال کریں ساتھ میں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی اور قبض کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا دعا گو حکیم فرقان علی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ جی۔